है तो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हुसैनी लोग तो ताजियादारी में लग जाते हैं, मगर कुछ यजीजी लोग ताजियादारी से रोकने के लिए नए नए फितने पैदा करते हैं। कभी फतवे का नाम, कभी किसी और वजह से ताजियादारों को उलझा देते हैं कि ताजियादार अपनी ताजिया बनाने में मसरूफ़ रहते हैं। मुहर्रम का चांद दिखता है, हर ताजियादार अपनी ताजियादारी में मसरूफ़ रहता है। कुछ लोग उन्हें उलझा देते हैं। वो उनका मकसद पूरा ये है कि ये उलझ के काम ना करे। मैं मालेगांव शहर के तमाम ताजियादारों से अपील करता हूँ कि किसी के बहकावे में आके ऐसी कुछ हरकत ना करे, अपने काम पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे। मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि झूठे बहकावे में ना आए, बिला वजह किसी से उलझे ना, मुहर्रम अपना अमन व शांति के साथ गुजारे। जिस तरह हर साल गुजारते थे लॉकडाउन से पहले, उसी तरह से आज बहुत से लोग ताजियादार लोग खौफ ज़्यादा है कि पिछले साल ताजिया जो है तो कारपोरेशन की गाड़ी में गई थी, उससे बहुत ढेर ताजियादारों का ताजिया का नुकसान हुआ। कितनी ताजिया टूट गई है, कितनी ताजिया पिछले साल दफन हो गई है। ताजियादारों का ये बोलने हैं कि हम जिस तरह हर साल जाते थे लॉकडाउन से पहले, उसी तरह जाने की कोशिश की जाए। पिछले साल लॉकडाउन का खतरा था, अब की साल ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह हम हर साल लेके जाते तो वैसे ही लेके जाएंगे ताजिया अपने अपने तौर से। मुहर्रम अमन अवाम के साथ गुजारे, कानून के दायरे में रहकर अपना काम करे। पुलिस इख्तियाम सरकार ऑफिसरान की बात मानकर अमन व अमान के साथ रहे। ऐसी गुजारिश मैं सुन्नी ताजिया कमेटी की तरफ से करता हूँ कि तमाम ताजियादार अमन अमान पर ध्यान दे। पुलिस जो हमें कॉपरेट कर रही है उसका पूरा ख्याल रखा जाए। हमें एसपी साहब ने कहा है कि ताजिया के मामले में अगर तुम्हें कुछ भी तकलीफ़ हो तो हम तुम्हारे साथ आधी रात को खड़े हैं। हम इंशाअल्लाह इस साल पुलिस का कॉपरेट करेंगे। इतनी बात बोल के मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना।